जनाब शाहिद उस्मान साहब। तीन मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अहम मौके पे वफाकी बजट 2025 के मौके पे मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बजट की तरफ आने से पहले जनाब स्पीकर, मैं गुज़श्ता दिनों में जो पाक भारत कशीदगी थी उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पाकिस्तान की कौम ने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया इस जंग में, वो काबिल तहसीन है। मैं ख़ास तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी हिम्मत, जुर्रत, दानिशमंदी और पेशा वराना तरीके से हमारे अज़ली दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो नहायत काबिल तहसीन है। उनके इस इक़दाम से ये बात सारी दुनिया पे अयां हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख उठाकर भी देखा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की गयूर अवाम और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ये मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह सीसा पलाई दीवार की तरह डट कर उनका मुकाबला करेगी। आज पाकिस्तान की अवाम अपने अफ़वाज पाकिस्तान पे फ़ख्र करती है और इस बात पे फ़ख्र करती है कि ऐसी प्रोफेशनल सोच की आर्मी दुनिया के किसी मुल्क में मौजूद नहीं, जिसने अपनी पेशा वराना महारत से अपने मुल्क के दिफा को न सिर्फ नाकाबिल तस्खीर बनाया बल्कि पूरे अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है। हमेशा अपने हमसाया ममालिक के साथ एक बेहतरीन ताल्लुकात का ख़्वाहां है और अपने हमसाया ममालिक के साथ हमेशा हकूक़ अदा करने की कोशिश की है। लेकिन अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। जनाब स्पीकर, मैं बजट की तरफ आता हूँ। ये दूसरा बजट है जो मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पेश किया गया। मैं इसको तस्लीम करने में कोई यार महसूस नहीं करता कि जनाब स्पीकर ये IMF ओरिएंटेड बजट है। जिस तरह 2024 में IMF ओरिएंटेड बजट पेश किया गया था, बिल्कुल उसी तरह हम एक IMF के प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, इसमें मैं ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ को, जिन्होंने मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में मुश्किल फ़ैसले किए और इस मुल्क की भागदौड़ संभाली और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया। अगर हम आज कंपैरिजन करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, आज जो बजट पेश हो रहा है, तो हमारे मुल्क के तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स इस बात की निशानदही करते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम डे बाय डे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुल्क दोबारा से तरक्की की राहों पे चल रहा है। जनाब स्पीकर, इस बजट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहता हूं और कुछ पिछले बजट के जो हमने अचीवमेंट्स हासिल की वो बताना चाहता हूं। GDP का ग्रोथ रेट 2.4% है और इसमें अच्छी चीज़ ये है अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सरप्लस इक्वल टू आवर GDP। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई ज़रूरी था, शुक्र हम इसको अचीव किया।
इन्फ्लेशन पिछले 2 साल में 29.2% से रिड्यूस होकर 4.7% पे आ गई। ये भी एक नुमाया कामयाबी है। पाकिस्तान इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहा है सरप्लस करंट अकाउंट $1.5 बिलियन का। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.7 करंट अकाउंट डेफिसिट में था। तो अब हम अकाउंट सरप्लस की तरफ जा रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी एक खुशैन बात है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा, वो पहले वाली सूरत हाल नहीं रही। डॉलर कभी 15-20 रुपए जंप करके जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, वो भी इस्तेहकाम रहा। रेमिटेंसेस 31% इंक्रीज़ हुई हैं। इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड पे तकरीबन $31.2 बिलियन जो रेमिटेंस रिसीव हुई हैं। अब जो हम ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसके एंड तक इंशाल्लाह हम $38 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $2 बिलियन स्टेट बैंक के इंक्रीज हुए हैं और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच $14 बिलियन। जनाब स्पीकर, इक्तसादी बेहतरी के लिए बेशुमार सख्त फैसले लेने पड़े और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी आवाम का, जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, हुकूमत के इन फैसले में शामिल रहे। उन्होंने भरपूर साथ दिया, हुकूमत का डट के खड़े रहे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफ़ॉल्ट की स्टेज से आज निकल कर एक बेहतरीन तरक्की की शाहराहों पर खुशहाल मंजिल की तरफ गामजन हो गए हैं। जनाब स्पीकर, अगर वफाक में मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में इकॉनमी को बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है, तो मैं पंजाब में मैडम मरियम नवाज साहिबा को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से पंजाब के तमाम प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। पंजाब दिन रात तरक्की कर रहा है। पंजाब एक साफ़ सुथरा प्रोविंस और रोशनियों से जगमगाता हुआ प्रोविंस बन रहा है, वो भी काबिल तहसीन है। जनाब स्पीकर, इसके अलावा मैं अपने हलके के मुताल्लिक कुछ बात करना चाहता हूँ। गुजरांवाला में मेन जेटी रोड सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक हिस्सा ईस्ट की तरफ है, एक हिस्सा वेस्ट की तरफ है। मेरा हलका NA-80 वेस्ट की तरफ है। इस हलके की आबादी करीबन 11 लाख की आबादी है। इस हलके में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है 11 लाख की आबादी के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने 2014 में और 15 में वहाँ पे हॉस्पिटल मंजूर किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती, जब पीपल्स पार्टी की PTI की हुकूमत आई तो इन्होंने आकर वो प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया। जनाब स्पीकर, वो प्रोजेक्ट जब ख़त्म हुआ अभी तक रिवाइव नहीं हो सका। मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि उस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जाए और हम दोबारा से वो 11 लाख की आबादी के लिए हॉस्पिटल ले लें। इसके अलावा मैंने अपनी लास्ट स्पीच में पिछले साल बजट में गुजरांवाला आलम चौक के फ्लाईओवर के बारे में दरख्वास्त की थी, क्योंकि वहाँ पे डेली ट्रैफिक फ़्लो की वजह से बेशुमार अमवात हो रही हैं। आवाम को बेहद तकलीफ़ का सामना है। जब हमज़ा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे फ्लाईओवर मंजूर कर लिया, लेकिन वो जब हुकूमत ख़त्म हुई वो भी ख़त्म हो गया। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि उस प्रोजेक्ट को भी जो हमज़ा साहब ने मंजूर किया था उसको भी रिवाइव किया जाए। इसके अलावा GT रोड, जहाँ पे मेन सिटी में अपर चिनाब कैनाल को इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है। वक्त के साथ साथ आबादी बेतहाशा बढ़ गई हुई है, तो वहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा रहता है। तो जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है ऐवान के तवस्सुत से कि उसकी में भी तोसी होनी चाहिए। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम मरियम नवाज साहिबा का, जिन्होंने इस बजट में हमें मेरी रिक्वेस्ट पे गुजरांवाला के लिए साफ़ पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स दिए हैं। शुक्रिया। मैं उनके लिए बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू जनाब स्पीकर। पाकिस्तान जिंदाबाद।